दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। नीतीश सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने रोकी बिहार की जातीय जनगणना। पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक लगा दी है। अपने अंतरिम आदेश में कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा कराए जा रहे जातीय गणना के डेटा को सुरक्षित रखना होगा और 3 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख तय की है। कोर्ट में सरकार का पक्ष रख रहे महाधिवक्ता पीके शाही ने कहा कि आदेश पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने के बारे में सरकार कोई निर्णय लेगी। वहीं फिलहाल उन्होंने कोर्ट के अंतरिम आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने कहा कि सरकार के नीतिगत फैसला लेकर जातीय गणना का काम शुरू कर दिया गया था जो असंवैधानिक था। कोर्ट ने गणना को सभी स्टे कर दिया है। अगली तारीख 3 जुलाई को कोर्ट विस्तार से दोनों पक्षों की दलील सुनेगा। दीनू कुमार ने कोर्ट में दलील दी कि जातीय गणना का फैसला संविधान के खिलाफ है, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। साथ ही जातीय गणना के डेटा को रिजर्व किया जाए और किसी कीमत पर लीक नहीं होना चाहिए। इससे पहले पटना हाईकोर्ट में 2 दिन तक हाईकोर्ट में बहस हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने एक साथ 5 मामले पर सुनवाई की। पटना हाईकोर्ट की रोक के बाद तेजस्वी का बड़ा बयान, आज नहीं तो कल जातिगत गणना होकर रहेगी। बिहार में जातीय गणना पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा आज नहीं तो कल जातिगत गणना होकर रहेगी। सभी राज्यों में इसकी जरूरत है, वह इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। महागठबंधन सरकार जातिगत गणना कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सर्वे से गरीबी की वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा। किसी एक जाति के लिए नहीं बल्कि वे सभी के विकास के लिए जातीय गणना कराने का फैसला लिया गया था। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि हम जातीय गणना कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यह लोगों के हित के लिए है। जनता की मांग भी थी कि जातीय गणना कराई जाए। इस सर्वे से गरीबों और पिछड़ों को फायदा होने वाला था। सरकार का लक्ष्य था कि इससे गरीबी दूर होगी, पिछड़ापन दूर किया जा सकेगा और समाज के अंतरिम पायदान तक योजनाओं को लाभ पहुंचाया जा सकेगा। वहाँ देखिए जातीय गणना रद्द होने पर नीतीश पर बरसे सुशील मोदी और सम्राट चौधरी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जातीय गणना कराने को लेकर एक भी सवाल का जवाब दमदार ढंग से नहीं दे पाने के कारण हाईकोर्ट में फिर राज्य सरकार की बदपीढ़ी गणना कराने का फैसला उस एनडीए सरकार का था जिससे भाजपा शामिल थी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि जाति आधारित गणना पर पटना हाईकोर्ट की रोक के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेदार है। सुशील मोदी ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि अदालत के अंतरिम रोक के बाद जातीय गणना लंबे समय तक टल सकती है और इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जिस मुद्दे पर विरोध पक्ष से मुकुल रोहतगी जैसे बड़े वकील बहस कर चुके थे, उसका जवाब देने के लिए वैसे ही कदावर वकील क्यों नहीं खड़ा किया गया। गणना के संबंध में 3 बड़े न्यायिक प्रश्न थे। पहला, क्या इससे निजता का अधिकार का हनन होता है? दूसरा, क्या यह कवायद सर्वे की आड़ में जनगणना है? और तीसरा, इसके लिए कानून क्यों नहीं बनाया गया? सरकार के वकील इन तीनों सवालों पर अपनी दलील से न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर पाए। बिहार में मौसम का दिखा रौद्र रूप, 19 जिलों में आज भी येलो अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज उत्तरी भागों के 19 शहरों की पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार के अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने, मेघ गर्जन के साथ ही हल्की वर्षा की संभावना है। इन मौसमी प्रभावों को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञानी आशीष कुमार मौसम पूर्वानुमान के आधार पर बताया कि एक चक्रवर्तीय परिसंचरण का क्षेत्र दक्षिण छत्तीसगढ़ व इसके आसपास बना हुआ है। इनके प्रभाव से पटना व इसके आसपास आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं उत्तरी भागों में वर्षा की गतिविधियां बढ़ेगी। वह देखिए भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार 6 मई के आसपास दक्षिण पूर्व बंगाल के खाड़ी के ऊपर एक चक्रवात बनने की संभावना है। इसे मोचा का नाम दिया गया है। इसके कारण बंगाल के खाड़ी क्षेत्र में एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होगा जिससे 9 मई तक साइक्लोन में बदलने के आसार है। बिहार में भी इसका आंशिक प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से बताया गया कि चक्रवात विकसित होने के बाद ही बेहतर आकलन संभव होगा।
बिहार में 1.78 लाख शिक्षक भर्ती के लिए इसी माह निकलेगी वैकेंसी। कक्षा 1 से 12 तक 1,78,026 शिक्षकों की भर्ती और वेतनमान को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब इस माह के अंत तक बीपीएससी में वैकेंसी आने की संभावना है। शिक्षकों के इन पदों पर जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियर कर रिक्ति बीपीएससी को भेजी जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में 1,78,026 शिक्षकों के वेतन पर सालाना 10,623 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च होंगे। यूट्यूबर मनीष कश्यप को फिर लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने रिमांड अवधि 12 दिन बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट में 8 को होगी सुनवाई। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हिंसा के फेक वीडियो वायरल करने के मामले में जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु की मदुरई कोर्ट ने मनीष कश्यप को राहत नहीं देते हुए रिमांड अवधि को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। हिंसा का फेक वीडियो वायरल करने के मामले में तमिलनाडु पुलिस ने मदुरई कोर्ट से यूट्यूबर मनीष कश्यप की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की थी। तमिलनाडु पुलिस की मांग पर सुनवाई करते हुए मदुरई कोर्ट ने यूट्यूबर की रिमांड अवधि को 12 दिन के लिए बढ़ा दिया है। फिलहाल मनीष कश्यप मदुरई के सेंट्रल जेल में बंद है। मनीष कश्यप मामले में 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही मनीष कश्यप की रिहाई संभव है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आदेश, पुलिस वाले घर में ना बैठे, मैं किसी भी समय दफ्तर पहुंच सकता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस पदाधिकारियों को हिदायत दी कि वे काम छोड़कर घर में ना बैठे, ईमानदारी से ड्यूटी करें। मैं किसी भी समय दफ्तर और थाने पहुंच सकता हूं। लोगों की सुरक्षा के लिए रात दिन पेट्रोलिंग करे और देखते रहे कि कहीं कोई अपराध नहीं करे। सब लोगों की सुरक्षा के लिए एक एक काम करे। पदाधिकारियों को ड्यूटी का भी हम निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह पथ में नवनिर्मित विशेष सुरक्षा दल केंद्र में रिमोट के माध्यम से थानों समेत विभिन्न पुलिस भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास करते समय ये बातें कही है। बिहार में नगर निकाय चुनाव का ऐलान, 9 जून को होगा मतदान। बिहार में नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई है। पटना के मनेर नगर परिषद सहित 31 नगर पालिका क्षेत्रों में 9 जून को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं मतों की गिनती 11 जून को सुबह 8 बजे से होगी। 9 मई से 17 मई तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 21 जिले के कुल 31 नगर पालिका में चुनाव होगा। नगर निगम के 2, नगर परिषद के 18 और नगर पंचायत के 11 नगर पालिका क्षेत्र इसमें शामिल है, जहां करीब 1 महीने बाद 9 जून को मतदान होगा, जबकि मतदान के एक दिन बाद 11 जून को मतों की गिनती बनाए गए मतगणना केंद्र पर होगी। दूसरे की जगह परीक्षा देने आए 2 सॉल्वर गिरफ्तार। एसएससी एमटीएस की ऑनलाइन परीक्षा में फर्जीवाड़ा करते हुए 2 सॉल्वर व 1 परीक्षार्थी को पाटलिपुत्र थाने की पुलिस ने बुधवार को सुबह गिरफ्तार कर लिया। सॉल्वर दूसरे की जगह सुबह की पाली में परीक्षा देने पाटलिपुत्र स्थित आयोन डिजिटल जोन 2 में पहुंचे थे। तीनों के ऊपर पाटलिपुत्र थाने में केस दर्ज की गई है। पुलिस सॉल्वर गैंग से जुड़े अन्य के बारे में पता लगा रही है। वहीं पकड़े गए आरोपित की पहचान आदर्श नगर फुलवारी का रहने वाला पप्पू, नालंदा निवासी सुनील कुमार और बिहार शरीफ के पतवा थाना का अभय कुमार के रूप में हुई है। तीनों को परीक्षा से पहले ही गेट पर जांच के दौरान पकड़ा गया। छानबीन में यह बात सामने आई कि आरोपित पप्पू अपने साथी अभय कुमार की जगह परीक्षा देने आया था। वहीं सुनील और अभय के पास से एक ही प्रवेश पत्र मिले थे। वहीं पुलिस इसकी जांच कर रही है कि दोनों के पास एक जैसे प्रवेश पत्र कहां से आए। दोनों के प्रवेश पत्र पर एक ही रोल नंबर लिखा हुआ था। अभय की जगह सुनील परीक्षा देने की फिराक में था। वहीं पकड़ा गया पप्पू अक्षय नाम के लड़के की जगह परीक्षा देने पहुंचा था। इनका संबंध किसी गिरोह से है और दूसरे की जगह परीक्षा में बैठने को लेकर कितने रुपए डील हुई थी, इसको लेकर जाँच चल रही है। बिहार में अब हफ्ते में 2 दिन चलाई जाएगी वाहनों का विशेष जांच अभियान। बिहार में हफ्ते के 2 दिन वाहनों की फिटनेस जांच के लिए विशेष अभियान चलाई जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को व्यावसायिक वाहनों का हेलमेट सीट बेल्ट के साथ फिटनेस और परमिट जांच अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इस दौरान फिटनेस प्रमाण पत्र अपडेट नहीं पाए जाने पर फिटनेस फेल वाहन पर बिना परमिट के तथा बिना हेलमेट सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसके साथ ही रेस ड्राइविंग, नाबालिगों द्वारा वाहन चालन, वाहन प्रदूषण जांच की जाएगी। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के उल्लंघन में चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की भी अनुशंसा की जाएगी। आपको बता दें कि यह अभियान सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, MBI और SI द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। बिहार में ITI पास अभ्यर्थियों के लिए बेहतरीन मौका, 2216 पदों पर जल्द होगी बहाली। यानी कि सरकारी नौकरी की 4 रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि ITI में नियमित इंस्ट्रक्टर में नौकरी की इच्छा रखने वाले लोगों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बताया जा रहा है कि 149 सरकारी ITI में मई तक 2216 पदों पर बहाली आने जा रही है।
इसके अलावा 201 पदों पर बहाली बाद में आएगी। नई आने वाली वैकेंसी में सबसे अधिक इलेक्ट्रीशियन के 331 पदों पर बहाली होगी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अनुसार इंस्ट्रक्टर बहाली की वैकेंसी निकालने की तैयारी की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से श्रम संसाधन विभाग को यह साफ किया गया है कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद जल्द ही कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा के बाद रिजल्ट की भी घोषणा की जाएगी। बता दें कि पिछले एक साल में सरकारी ITI की संख्या 40 से बढ़कर 149 हो चुकी है, लेकिन यहाँ नियमित इंस्ट्रक्टर नहीं है। इस कारण पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। मालूम हो कि सरकारी ITI में लगभग 24,000 नामांकन है। बिहार में जमीन रजिस्ट्री में हेराफेरी होगी बंद। खरीदने और बेचने वालों को कराना होगा आधार का सत्यापन। बिहार के निबंधन कार्यालयों में मई 2023 से प्रॉपर्टी दस्तावेज की रजिस्ट्री के लिए क्रेता विक्रेता के आधार नंबर सत्यापन की नई व्यवस्था लागू हो सकती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से इसकी अनुमति मिलने के बाद सूबे के 38 जिलों में स्थित सभी 137 निबंधन कार्यालयों में एजेंसी के माध्यम से आधार सत्यापन उपकरणों के लगाने की प्रक्रिया चल रही है। विभाग ने 1 जनवरी 2023 से इस नई व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया था, लेकिन तकनीकी प्रक्रियाओं के चलते फिलहाल 4 महीने का विलंब हो चुका है। बिहार में अब हिट एंड रन केस में जान गंवाने वालों के आश्रितों को मिलेगा 2 लाख का मुआवजा। DM के स्तर से राशि का होगा भुगतान। बिहार में अब हिट एंड रन के केस में जान गंवाने वालों के आश्रितों को 2 लाख का मुआवजा मिलेगा। DM के स्तर से राशि का भुगतान किया जाएगा। साधारण बीमा परिषद द्वारा मुआवजे की राशि सीधे आश्रित परिवार के बैंक खाते में मिलेगी। हिट एंड रन वाहन दुर्घटना के मामलों में मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा की राशि का भुगतान किया जाएगा। वहीं गंभीर रूप से घायल की स्थिति में 50,000 रुपए का भुगतान लाभुक को किया जाएगा। इस संबंध में त्वरित कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। में अब 4 साल के ग्रेजुएशन में CGPA 7.5 से अधिक है तो PhD में सीधे मिलेगा दाखिला। राज्य के सभी विश्वविद्यालय में नए सत्र 2023 से 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स शुरू हो जाएगा। सभी विश्वविद्यालय व कॉलेजों के लिए एक तरह के पाठ्यक्रम बनाए जा रहे हैं। इस पाठ्यक्रम में UGC की गाइडलाइन का ख्याल रखा जाएगा। UGC ने 4 साल के ग्रेजुएशन के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव और नियम सभी विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दिया है। PhD एडमिशन के नियमों को भी यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। नए नोटिफिकेशन के अनुसार अब आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। UGC PhD एडमिशन रिवाइज रूल के अनुसार अगर आपने 4 साल का बैचलर डिग्री कोर्स किया है और आपका CGPA 7.5 या इससे ऊपर है तो आपको PhD में सीधे दाखिला मिल सकता है। 2 साल का PG कोर्स अलग से करने की जरूरत नहीं होगी।